हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे सुबह के बजे रहे हैं 10। मैं 10 बजे से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आ गया था एक सेव वाला ठेला, तो मैंने वहाँ पे लिया सेव। और फिर डुगू बोल रहा था कि मुझे लगी है भूख, मम्मा कुछ खाने के लिए चाहिए। तो फिर हम सोचे कि अब इसके लिए क्या बनाया जाए। तो फिर मैंने झटपट से एक चीज़ तैयार की। इतने में मैं जा ही रही थी बनाने की, ये बच्चा मेरा माइक लेके तोड़ के दे दिया कि मम्मा ये देखो तोड़ दिया। और ना वो बोल रहा है कि मतलब गेट को बोल रहा है कि गेट ने तोड़ दिया। इतना शैतान बच्चा कि क्या बताएं। फिर इसको मैंने डांटा और फिर मैं बोला ऐसे नहीं करेगा। फिर इसने फिर मेरे हाथ से छुड़ा लिया, बोला रहा है दो मुझे दो मुझे। तो यही सारी इसकी मस्ती तो चलती रहती है। और सारा दिन एक तरह से ये मेरे लिए टाइम पास भी है, मेरा मन नहीं लगता तो ये रहता है। फिर हम यहाँ पे रख लिए थे, गर्म पानी कर लिए थे, उबाल लिए थे। और फिर डुगू को बोल रहे थे कि तुम कब बोलो सॉरी। तो फिर उसने बोला सॉरी कि अब नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन उसके लिए काम है, फिर करेगा। फिर हमने यहाँ पे मैगी डाली था, फिर बनाया छोटे छोटे, उसको कर दिए थे। फिर इसमें डाला पानी और डाले मसाले, क्योंकि डुगू के लिए बनाना है तो एकदम सिंपल से ही बनाना है, उसमें कुछ भी मिर्ची उर्ची वैसे नहीं डालनी है। फिर थोड़ी सी इसमें ये मेरे साथ हो ही जाता है, मैं जब भी इसका मसाला डालती हूँ तो पन्नी उसी में गिरी जाती है। उस बार भी वीडियो पे देखे होंगे आप, पिछले ब्लॉग में भी देखे होंगे। तो ये हो जाता है मेरे साथ, तो कोई बात नहीं। फिर हमें यहाँ पे डाले थोड़ी सी मसाला डाले और इस पर डालेंगे नमक थोड़ा सा स्वादानुसार। और उसके बाद यहाँ पे मेरी मैगी का ये आ गया है उबाल, और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। और इसमें कुछ भी नहीं डाले हैं आज, सिर्फ धनिया पत्ती डाली है और वही जो आप देखें सिर्फ वही डाला है। और डुगू बहुत खुश हो रहा था कि मेरी मैगी पक रही है, बन रही है। वो आके टेबल में खड़ा हो गया था, हमारे यहाँ पे बना रही थी, और बहुत खुश था कि जल्दी से मेरी मैगी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी और मैं खाऊंगा। फिर क्या था, फिर मैंने माना मैगी बना के लाया और डुगू खुद प्लेट लेके आने वाला था, क्योंकि मैं वहाँ पर रख दी तो उसने खुद प्लेट रखा। फिर मैंने उसको ला के दिया, मैंने वहाँ पे रखा और वो पता नहीं कब आके ले लिया। और उसके लिए तो मैं लेके आ रही थी वो, लेकिन वो फिर भी आके ले लिया। जो मैं दादी के लिए रखी थी उसके, तो वो खुद ही ले रहा है कि वही है मेरा। फिर मैंने इसको खिलाया मैगी, और इसने बोला बहुत ही अच्छा टेस्ट है, मतलब कि अच्छा लगा उसको, और खा भी रहा है। फिर हम यहाँ पे आ गए थे, दाल रखना था। दाल में आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं थोड़ा सा मतलब कि डिफरेंट टाइप का दाल बना रही हूँ, क्योंकि यार मतलब ना फ्राई हो सकता है ना कुछ, और क्या रोज़ आलू का चोखा ऐसा क्या भी बनाएं, कुछ समझ में नहीं आता। बिना फ्राई की सब्ज़ी भी नहीं अच्छी लगती, बहुत कम अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करके ही बना रही हूँ, कुछ इधर उधर, मतलब थोड़ा सा कुछ अलग अलग रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो इसी हिसाब से बना रही थी कि मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। और दाल अगर चावल दाल ही बनाएंगे, क्योंकि चावल दाल चोखा रोटी यही रोज़ का सुबह शाम यही हो जाता है, तो इसलिए हम ऐसे नहीं किए। पहले मैं जा रही थी बंद कर, फिर मैंने सोची मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे आपके लिए देखिए, इसमें मैं डाली हूँ 3-4 भिंडी टमाटर, और यहाँ पे डाली हूँ छोटे पीस कर करके आलू 2 ठो। तो ये आप अपने स्वादानुसार आप कर सकते हैं। इसमें अच्छा था, इसका टेस्ट अच्छा लगा। फिर यहाँ पे हम दूध कर रहे थे गरम, कर रहे थे गरम। एक साइड रख दिए थे दूध और एक साइड रख दिए थे दाल। और फिर यहाँ पे हम डुग्गू को नहला के, डुग्गू फिर कर रहा था मस्ती अपने कुर्सी के साथ इधर उधर। वो भी नहा लिया था, कपड़ा पहना था, मैं भी नहा के आ चुकी थी। फिर मतलब सर इतने दिन से धुला भी नहीं, तो मैं धुली तो नहीं, बस ऐसे सर से नहा लेती हूँ, क्योंकि सर से नहा सकते हैं आप और धुल नहीं सकते। तो वही मैं कर रही थी मैं यहाँ पे, और ना ही कुछ क्रीम पाउडर, मतलब कुछ भी नहीं होगा ऐसे, तो वही चीज़ था। उसके बाद मैं आ गई थी ग्लूकोन डी लेके, क्योंकि डुग्गू निकाला फ्रिज से कि मम्मा ये चाहिए। तो फिर मैंने उसके लिए, फिर मैं सोचा कि डुग्गू बोल रहा है तो चलिए मैं अपने लिए भी ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा चक्कर टाइप का मारता रहता है इधर उधर, पता नहीं क्या है, कमज़ोरी क्या हो गया है, तो ये होता रहता है। तो फिर हम भी वहाँ पर लिए और डुग्गू को दिए बना के, और मैं खुद भी पी। फिर आगे का यही प्रोसेस चल रहा था, और क्या करें सारा दिन, मतलब डुग्गू ना एकदम परेशान हो चुका है, अकेले खेल खेल के उसका ज़्यादा मन भी नहीं लग रहा है। बस सारा दिन ये बोलता रहता है फ़ोन लगाओ, इसको लगाओ उसको लगाओ, ये करता रहता है। और डुग्गू को ये अच्छा लगा, लेकिन ये जितना बोल रहा है अच्छा लगा, उतना अच्छा इसको लगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ये पिया और उसके बाद जाके फेंक दिया। फिर हम यहाँ पे जाके इसको रखे फ्रिज में,
फ्रिज मेरा इस टाइम पे खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि खाली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सब्जी वब्जी मैं बहुत कम ही मंगा रही हूँ, सिर्फ यूज़ के लिए मंगा रही हूँ। यहाँ पे आ गई थी बाहर का देख रही थी कि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, और मैं मुँह में पानी मेरे था, और मैं जो पानी अभी तक पी नहीं थी अब जाके पी, और फिर आ गई थी यहाँ पे बैठूँगी, थोड़ा सा देखूँगी, टीवी चालू करूँगी, क्योंकि डुगू बोल रहा था टीवी चालू करो। यहाँ पे करना था टीवी चालू मुझे, तो मैं जाके टीवी चालू कर रही थी, टीवी चालू कर दी थी कि फिर अब यहाँ पे आके बैठूँगी और टीवी देखूँगी। तो बस यही है। और डुगू बस खुद से खेलने की कोशिश कर रहा है, हंस रहा है, इधर उधर कर रहा है, और क्या भी कर सकता है। अब मैं उसके साथ कितना खेलूँ, एक इंसान कितना खेले उसके साथ, और वो भी एकदम बोर हो रहा है। उसको भी मैं अगले साल से मैं उसको स्कूल भी भेजूँगी, ताकि वो भी मतलब उसका भी पढ़ने में मन लगे, और वो भी ताकि पढ़ पाए। फिर ये मेरी दाल हो गई थी रेडी, कुछ इस तरह की दाल दिख रही थी, बिना फ्राई की, अलग बिना हल्दी की दिखती है। फिर डुगू यहाँ पे आ गया था, बोलो मुझे शक्कर चाहिए, फिर उसके बोला कि मुझे खाना भी चाहिए। फिर मैंने उसको शक्कर, रोटी और ये दाल, यही सारी चीज़ें दी, तो उसने खाया। और फिर खाने के बाद यहाँ पे हो गए थे 4-5 बज गए थे। फिर यहाँ पे चाय बिस्किट दूध हुआ, उसका डुगू का भी हुआ, मेरा चाय हुआ, मैं भी चाय पी रही थी। फिर आ गए थे यहाँ पे उसके मामा, मतलब कि मेरे बुआ के लड़के आ गए थे, कुछ मार्केट में काम था तो वही आ गए थे। फिर वो सबसे ज़्यादा, फिर वहाँ पे उसका यही काम रहता है कि छोटू मामा चाहिए चाहिए तो चाहिए। तो फिर उसको आया था पेपर देने, उसको पता चला कि डुगू ऐसा बोल रहा था। फिर उसके बाद वो भी आ गया था डुगू से मिलने, और डुगू बहुत ही खुश हो गया था उसको देख के। फिर यहाँ पे सारे बच्चे मतलब खेल रहे थे। खेलने के बाद वो बोले कि मुझे जाना है, और डुगू सबको खेल मतलब कि कोई किसी को नहीं जाना है, किसी को नहीं जाना है, तो अपने पास बुला रहा था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।